देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट भी एक हेयरिंग एड डिवाइस है, लेकिन ये हमें ऑपरेट करके उसका एक भाग अंदर डालना पड़ता है और एक बाहर रहता है। हेयरिंग एड्स देंगे और हेयर सेल्स नहीं होंगे तो कितना भी महंगा आप हेयरिंग एड लगा दें, जब हेयर सेल्स नहीं हैं तो ये हेयरिंग एड किसी भी तरह का 10,000 का हो या 3 लाख का हो, फायदा नहीं देगा। प्रीलिंगुअल डेफनेस या कंजेनिटल डेफनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जन्मजात बहरापन में जितनी जल्दी हम इम्प्लांट करेंगे, आजकल हम 8 महीने के बच्चों को इम्प्लांट करते हैं। प्लीज आप ये एक समझिए कि जैसे अगर कोई सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। तो पहले हम सुनते हैं, हम उस आवाज को समझते हैं और फिर हम बोलते हैं। और ब्रेन में तीनों सेंटर्स अलग अलग हैं। वी हैव एन ऑडिटरी सेंटर जो सुनता है, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग सेंटर जो समझता है, एंड वी हैव अ ब्रोका सेंटर दैट इज अ स्पीच सेंटर जो फिर बोलता है। अब पहले समझिए कि कॉक्लिया जो है किस तरह से काम करता है। कॉक्लिया एक ट्रांसड्यूसर होता है जो आवाज को बिजली में तब्दील करके हेयरिंग नर्व को दे देता है, जो फिर आवाज दिमाग में जाती है, वहां डीकोडिंग होती है और हम समझते हैं कि हमने क्या सुना। तो कॉक्लिया, अगर ये कॉक्लिया के अंदर जो काम होता है ट्रांसड्यूसर का, ये छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम कहते हैं हेयर सेल्स, ये उनके कारण होता है। और अगर किसी भी कारण से ये हेयर सेल्स खत्म हो जाए, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, ये ट्रॉमा के कारण हो सकता है, जो इंजरीज के कारण, उसमें नॉइज भी आता है। जब हम कहते हैं इंजरीज, नॉट ओनली फिजिकल इंजरीज बट नॉइज इंजरीज और ब्लास्ट इंजरीज। अगर कोई बम फट जाए, बहुत ज़्यादा ग्रेनेड फट जाए आपके पास, तो ये लॉस उससे भी हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका इलाज, अगर आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हेयरिंग लॉस है तो हम हेयरिंग एड देंगे, लेकिन अगर प्रोफाउंड है दोनों साइड में तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट देंगे। क्योंकि ये हेयरिंग एड तभी दिया जाता है जब थोड़े से हेयर सेल्स अंदर अवेलेबल हो और वो आवाज को बिजली में तब्दील कर सके, क्योंकि हेयरिंग एड से हम सिर्फ एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, आवाज को बढ़ा रहे हैं। उस आवाज को बिजली में तब्दील होनी ही है अगर वो नस से जाना चाहती है दिमाग तक। तो अगर आप हेयरिंग एड्स देंगे और हेयर सेल्स नहीं होंगे तो कितना भी महंगा आप हेयरिंग एड लगा दें, 3 लाख का, 4 लाख का, कई बार आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बहुत महंगा हेयरिंग एड है, ये आपको फायदा उठाएगा। नहीं, जब हेयर सेल्स नहीं हैं तो ये हेयरिंग एड किसी भी तरह का 10,000 का हो या 3 लाख का हो, फायदा नहीं देगा। उसके बाद फिर हमें आता है कॉक्लियर इम्प्लांट। जब हमें कॉक्लियर इम्प्लांट करके सीधा आवाज को बिजली में तब्दील करके नस को दे देते हैं हम, ये होता है कॉक्लियर इम्प्लांट। तो ये थे सारे तरीके जिससे कि हम माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस से लेके प्रोफाउंड सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस तक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट भी एक हेयरिंग एड डिवाइस है, लेकिन ये हमें ऑपरेट करके उसका एक भाग अंदर डालना पड़ता है और एक बाहर रहता है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट में एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं रिसीवर स्टिमुलेटर। वो एज अ सर्जन मैं बच्चे के स्कल के ऊपर लगा देता हूँ और इसका इलेक्ट्रोड जो है वो कॉक्लिया के अंदर डाल दिया जाता है। कॉक्लिया के अंदर जो नसें हैं, हेयरिंग नर्व्स हैं, जो ऑडिटरी नर्व है, वो आके लगती हैं। अब ये जो चीज़ हमने अंदर डाल दी, उसके 3 या 4 हफ्ते बाद हमें बाहर की चीज़, जिसको हम स्पीच प्रोसेसर कहते हैं, ट्यून करना होता है, अंदर और बाहर की चीज़, जिसको हम कहते हैं स्विच ऑन। और उसके बाद उसकी जब ट्यूनिंग खराब हो जाए, हम उसकी मैपिंग करेंगे। उस मैपिंग होती है कि अंदर और बाहर वाली चीज़ को हम ट्यून कर दें। अब बाहर की चीज़ क्यों ज़रूरी है? कई लोग हमसे कहते हैं कि बाहर की चीज़ अगर ना लगाएं, नहीं। इसमें माइक्रोफोन है और बैटरी है। तो माइक्रोफोन आवाज़ को पकड़ता है, बैटरी से डिजिटलाइज होता है, डिजिटलाइज होकर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से अंदर वाले डिवाइस को जाता है थ्रू इंटैक्ट स्किन। अंदर की बीच की चमड़ी जो है वो ठीक है, एक मैग्नेट अंदर वाले में है, एक बाहर वाले में है, तो वो मैग्नेट से आपस में चिपक जाते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी से आवाज़ रिसीवर स्टिमुलेटर में जाती है, जहां पर आवाज़ बायो इलेक्ट्रिकल करंट, बहुत ही माइल्ड करंट
में तब्दील होती है, जो इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉक्लिया में डाला जाता है और ये 0.6 मिलीमीटर थिक होता है, अक्सर 25 से 31.3 मिलीमीटर लंबा होता है। वो डिफरेंट कॉक्लियाज में डिफरेंट साइज यूज होते हैं और ये जैसे एक पियानो को आप बजाते हो, ये आवाज जो है डिफरेंट नर्व एंडिंग्स को देते हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को स्टिमुलेट होता है। तो आप समझिए कि आप इस इलेक्ट्रोड को डाल के जैसे पियानो प्ले करते हैं उस तरह से आप पियानो अंदर प्ले कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ऊपर वाला करता था, नेचर करती थी। तो ये हो गया कॉक्लियर इम्प्लांट। उसमें एक बाहर का डिवाइस है जो आवाज लेगा, वो उसको डिजिटलाइज करके अंदर वाले को देगा, अंदर वाला उसको बिजली में तब्दील करेगा, वो इलेक्ट्रोड जाएगा ऑडिटरी न्यूरॉन्स के पास, न्यूरॉन्स उसको लेकर दिमाग तक जाएंगे, दिमाग बाकी का काम करेगा, हियरिंग का, अंडरस्टैंडिंग का और फिर स्पीच फॉर्मेशन का। प्लीज आप ये एक समझिए कि जैसे अगर कोई सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। तो पहले हम सुनते हैं, हम उस आवाज को समझते हैं और फिर हम बोलते हैं। और ब्रेन में तीनों सेंटर्स अलग अलग हैं। वी हैव एन ऑडिटरी सेंटर जो सुनता है, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग सेंटर जो समझता है, एंड वी हैव अ ब्रोकास सेंटर दैट इज अ स्पीच सेंटर जो फिर बोलता है। तो जो बच्चा बचपन से नहीं, जिसने सुना नहीं समझा, वो नहीं बोलेगा। तो जब कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाता है तो ऐसे बच्चे को फिर बोलने के लिए हमें उसको ऑडियो वर्बल थेरेपी या स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, जो कि डिपेंड करती है कितनी उम्र में इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ। अगर 8 महीने में हुआ, जो कि आजकल हम करते हैं, से लेके 3, 4, 5, 6, 7 साल तक हुआ, तो उतनी ही स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी ताकि वो बच्चा एक नॉर्मल स्पीच डेवलप कर सके। कॉक्लियर इम्प्लांट का जो अंदर का भाग है, जिसको हम रिसीवर, स्टिमुलेटर और इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो एक इनर्ट डिवाइस है। अगर वो बाहर का अगर आप निकाल दें और वो सारी जिंदगी पड़ा भी रहे तो वो कुछ बच्चे को तकलीफ नहीं देता, इससे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार डराया जाता है कि बच्चे की मौत हो जाएगी, एपिलेप्सी हो जाएगी, बच्चे को सर की चोट लगेगी तो क्या होगा। तो आप समझिए कि अगर अब मैंने 3,000 से ज़्यादा इम्प्लांट किए हैं, आज तक किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई कॉक्लियर इम्प्लांट की वजह से। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे कुछ हुआ और उसके कारण किसी और तकलीफ के कारण हुई तो हुई, लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट की वजह से कभी कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। इसी तरह से जो बाहर की चीज़ अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा और कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ आप समझें कि इम्प्लांट छोटे से छोटे बच्चे, 8 महीने के बच्चे को भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं करता, जो कि धारणाएं गलत कभी कभी आ जाती हैं और पेरेंट्स नहीं कराते इम्प्लांट, कि वो कहीं एपिलेप्सी ना कर दे, कोई बच्चे की जानलेवा कंडीशन ना हो जाए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी इम्प्लांट से। जहाँ तक कामयाबी की बात है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ कि 100% रिजल्ट्स देता है कॉक्लियर इम्प्लांट। आज जब 20 साल पहले मैंने शुरू किया था तो इवन वी वर नॉट श्योर कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या करेंगे, लेकिन आज के दिन में अगर आप एक 8 महीने के बच्चे को इम्प्लांट करते हैं जो कि वैसे बिल्कुल ठीक है, उसके फैमिली उसका केयर कर सकती है, बाद में थेरेपी दे सकती है, और बच्चे को और कोई बीमारी नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो वो एक दिन हो सकता है 8 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वो नॉर्मल बोलेगा जैसे दूसरे बच्चे बोलते हैं। अगर आप दोनों साइड पे बेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं, जो कि जिसमें अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजीज भी पॉसिबल होती हैं, तो 100% रिजल्ट्स होता है। यस, हमारे डालने में कुछ कमी आ सकती है जिसके कारण कि इम्प्लांट खराब हो सकता है। तो इसीलिए जो सर्जन्स ने बहुत सारे इम्प्लांट्स किए हैं वो इस सर्जरी का 100% रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर खराब होते भी हैं तो जिन सर्जन्स ने नहीं पूरा किया अभी, तो उनके हाथ से अगर सर्जिकल में सर्जरी करते हुए इम्प्लांट को चोट पहुंचे या
सर्जिकल टेक्निक में कोई खराबी आ जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक इम्प्लांट का सवाल है, कॉक्लियर इम्प्लांट, वो एक फुल प्रूफ चीज़ है और 100% रिजल्ट्स देने वाली चीज़ है। प्रीलिंगुअल डेफनेस या कंजेनिटल डेफनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जन्मजात बहरापन में जितनी जल्दी हम इम्प्लांट करेंगे, आजकल हम 8 महीने के बच्चों को इम्प्लांट करते हैं, इतना भी इसलिए शायद रुका जाता है कि बच्चे का जो स्कल होता है, जो सर की हड्डी होती है, वो इतनी डेवलप हो जाए ताकि उसके ऊपर हम इम्प्लांट रख सके। और कोई ऐसा बहुत छोटे से कारण होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसमें एक छोटा सा है जो कि जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी डिसिंक्रनी या डिलेड माइलिनेशन ऑफ द ऑडिटरी नर्व। जैसे प्रीमेच्योर बच्चा हुआ और उसमें डिलेड माइलिनेशन ऑफ द ऑडिटरी नर्व है, तो ऐसे में हमें हेयरिंग एड्स 6, 7, 8 महीने लगा के देखना ही पड़ता है कि शायद वो बच्चा ठीक हो जाए, उसको असेस करने के लिए। लेकिन अगर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है तो हम जितनी जल्दी करेंगे, यूरोप में आज 4 महीने में इम्प्लांट्स होते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 8 महीने से 6 महीने पर लाएं, लेकिन अक्सर 2 कारण हैं जो हमारे देश में जल्दी इम्प्लांट नहीं हो सकते। एक, माँ बाप शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बच्चे को हेयरिंग लॉस है। अगर उसको 2 महीने के बच्चे को बता दिया जाए कि ये बिल्कुल नहीं सुनता, वो एक्सेप्ट करने में ही देर कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे का इम्प्लांट जितनी जल्दी हो जाए, 8 महीने से भी जल्दी हो जाए, उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। ये इसलिए कि मैंने आपको बताया कि 3 सेंटर्स हैं ब्रेन में, सुनने का सेंटर, समझने का सेंटर और बोलने का सेंटर। अगर मैंने बचपन में साइकिल नहीं चलाई तो मैं इस उम्र में नहीं सीख सकता। ये क्योंकि जो मेरा सेंटर ब्रेन में है वो ही मुझे प्लास्टिक हो जाएगा, वो अब सीखने के लायक नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर आप नहीं सुनेंगे तो जो समझने वाला सेंटर है, जिसको स्टिमुलस मिलता है सुनने वाले सेंटर से, वो डिप्रेस हो जाएगा। और उसके बाद जो बोलने वाला सेंटर है वो तो बहुत ही जल्दी डिप्रेस हो जाएगा। तो अक्सर हम कहते हैं कि आप अगर 5-6 साल तक इम्प्लांट्स कराते हैं तो आपके 100% रिजल्ट्स आते हैं। वो बच्चा सुनेगा, समझेगा, बोलेगा। लेकिन हम इम्प्लांट्स बड़ी उम्र में भी करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को, बच्चों को पूरा समझा के करते हैं कि अगर आप 12-13 साल के बच्चे को कराएंगे, वो सुनेगा, कुछ समझेगा, लेकिन बोलेगा नहीं। लेकिन इसके बाद शायद वो सुनेगा भी तो उसको कुछ नहीं समझ आएगा कि ये क्या सुन रहा है। तो इसका मतलब 12-13 साल के बाद अगर प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस है तो बच्चे को इम्प्लांट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सुन रहा है वो उसको सिर्फ शोर की तरह से आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर इस बच्चे ने अपने छोटे जीवन में, जब वो डेवलप हो रहा था, उसने अगर हेयरिंग एड्स लगाए हैं और अभी तक हेयरिंग एड्स लगाए हैं, स्पीच थेरेपी ली है, तो ये बच्चा अक्सर कॉक्लियर इम्प्लांट से भी बहुत अच्छा करेगा। इन बच्चों को हम कहते हैं स्विच ओवर कैंडिडेट्स। दे आर स्विचिंग ओवर फ्रॉम अ हेयरिंग एड टू अ कॉक्लियर इम्प्लांट। तो ऐसे में क्या हुआ जो ये बच्चा ठीक करेगा? इसमें जो ऑडिटरी पाथवे था, मैं अक्सर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो आपको देना चाहूंगा। 2 गांव हैं दूर दराज जंगल में जो पगडंडी से शहर को जुड़े हैं। लोग पगडंडी से शहर में आते हैं और फिर उसी रास्ते अपने गांव को चले जाते हैं। एक बार दोनों गांवों में महामारी आ गई, लोग उतर के शहर में आ गए। अब एक पगडंडी पे कुछ विद्वान, कुछ पढ़े लिखे लोग जो शायद समझते थे, वो चलते रहे, कभी कभी जाते थे, आते थे, लेकिन दूसरे पे कभी कोई नहीं चला। बहुत सालों बाद उन्होंने कहा कि चलो अपने गांव चलते हैं, शहर में बहुत भीड़ हो गई, अब अपने गांव में जाते हैं जहां पर हम फिर से वहां पर उसको ठीक करके बसेंगे। जिस पगडंडी पे कुछ विद्वान चले थे, उस पगडंडी का रास्ता गांव तक का याद रहा, उन्होंने उसको सड़क बनाई और पहुंच गए। लेकिन दूसरी पगडंडी पे पूरी पे घास उग गई और वो लोग अपने गांव का रास्ता भूल गए। तो यही दिमाग में हो रहा है। अगर आपने हेयरिंग एड भी नहीं लगाया तो जो ऑडिटरी पाथवे है, जो नर्व कान से लेके दिमाग तक जाती है, उस सेंटर तक जहां पर हमें समझ आता है और वो सुनते हैं, वो प्लास्टिक हो जाता है, वो डेड हो जाता है, वो एट्रोफी हो जाता है, सूख जाती है। कई बार आपको किसी डॉक्टर ने कहा होगा कि इसकी नस सूख गई। उस नस सूखने का मतलब यही है कि अब वो ऑडिटरी नर्व जो है प्लास्टिक हो गई, वो ये अपना जो काम
नेचर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने उसको बताया था कि वो करेगी, वो करने से भूल जाती है। तो ऐसे बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट का या किसी भी चीज़ का, किसी भी हेयरिंग एड का फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें कॉक्लियर इम्प्लांट्स करना है ताकि तीनों चीज़ें आ सके, वो सुन सके, समझ सके और बोल सके।